श्राप ये पौराणिक काल में नैतिकता और न्याय का साधन था। ये व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सचेत करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका था। हालांकि जिन ऋषियों ने अपनी शक्तियों से श्राप को दंड का साधन बनाया था, बाद में उन्होंने ही इसकी समाप्ति का उपाय भी बता दिया। जैसे गौतम ऋषि ने अपने श्राप से अहिल्या को पत्थर तो बना दिया, लेकिन उसकी समाप्ति राम जी के स्पर्श से जोड़ दी। नारद जी ने नल कुबेर और मणिग्रीव को पेड़ हो जाने का श्राप दिया, लेकिन बाद में उनकी मुक्ति श्री कृष्ण के स्पर्श से जोड़ दी। पौराणिक काल में श्रापों के ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे भगवान श्री राम को मिले श्राप, जिसकी वजह से उन्हें जंगल में भटकना पड़ा, अपनी पत्नी से बिछड़ना पड़ा। दरअसल ये श्राप राम जी को सीधे तौर पर तो नहीं मिला था, लेकिन भगवान विष्णु को दिया गया था, जिनको राम का अवतार लेकर अपने श्राप को भुगतना पड़ा। घटना कुछ ऐसी हुई कि इंद्र को अपनी शक्तियों और पोजीशन का बड़ा घमंड हो गया था। उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान शिव एक अघोरी साधु का वेश रख के उसी रास्ते में बैठ गए जिससे इंद्र शिव जी से मिलने आने वाले थे। समय के हिसाब से देवराज इंद्र जब उस रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने एक अघोरी साधु को वहां बैठा देखा। बड़े अकड़ के साथ उन्होंने कहा, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तुझे दंड मिलेगा। भगवान शिव के रूप में अघोरी साधु ने हटने से मना कर दिया। इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए इतना ही काफी था। उन्होंने अपना वज्र उठाया और अघोरी को मारने दौड़े, लेकिन भगवान शिव को किसी वक्र से क्या खतरा। उन्होंने तुरंत ही अपनी तीसरी आंख खोल दी। तब इंद्र को समझ आया कि ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। फिर क्या था, इंद्र तो उनके चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। लेकिन शिव की तीसरी नेत्र से कौन बच सकता है? इसलिए जब शिव जी का क्रोध कम नहीं हुआ तो इंद्र जी वहां से भागे, लेकिन शिव उन्हें भस्म करने पे उतारू हो चुके थे और वो उनका पीछा करने लगे। ये दृश्य देखकर सारे देवता घबरा के वहां आ गए और भगवान शिव से इंद्र को माफ कर देने की विनती करने लगे। उन्होंने कहा कि इंद्र देवों के राजा है, उन्हें कुछ होगा तो देवलोक का संचालन ही गड़बड़ा जाएगा, इसलिए उन्हें क्षमा करें। शिव जी ने देवताओं की बात मान ली और इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन तीसरा नेत्र खुल चुका था और उन्होंने जो क्रोध किया था उसका कहीं पर नष्ट होना जरूरी था। इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही शिव जी ने क्रोध को समुद्र में फेंका, उसके तेज के कारण समुद्र के पानी में उबाल आ गया और उनके उस क्रोध से एक दैत्य जालंधर का जन्म हुआ। जालंधर बहुत शक्तिशाली था। ऊपर से असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उसको शिक्षा और शक्तियां दे के और भी शक्तिशाली बना दिया और वो असुर राज बन गया। वो देवताओं को बहुत परेशान करता, उन पर आक्रमण करता रहता। देवताओं के लिए वो बड़ा खतरा बन गया था। जालंधर की शादी हुई वृंदा से, जो बहुत ही पतिव्रता नारी थी। उनके पतिव्रता होने की शक्ति इतनी थी कि जालंधर को मारने की देवताओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मार सके। जालंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो हमेशा उनकी भक्ति में ही लीन रहती और अपने पति की रक्षा के लिए तपस्या करती रहती। देवता परेशान हो गए और उन्हें समझ आ गया कि अगर जालंधर को मारना है तो इसके पीछे जो पतिव्रता की शक्ति है उसे नष्ट करना होगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि वृंदा का पतिव्रता होने का व्रत तोड़ने के लिए कुछ कीजिए, वरना हम जालंधर को कभी नहीं मार पाएंगे और वो स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लेगा। भगवान विष्णु ने एक उपाय निकाला। उन्होंने स्वयं जालंधर का रूप रख लिया और पहुंच गए वृंदा के पास। वृंदा को यह पता ही नहीं चला कि उसके सामने उसका पति नहीं, बल्कि पति के वेश में विष्णु जी है। वृंदा ने अनजाने में भगवान विष्णु के सामने खुद को समर्पित कर दिया और इससे उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। यहां जैसे ही पतिव्रता धर्म खंडित हुआ, उधर जालंधर की शक्ति कम पड़ गई और शिव जी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। जब वृंदा को यह पता चला कि उसके परम इष्ट देवता विष्णु ने छल से न सिर्फ उनका पतिव्रता धर्म भंग किया, बल्कि उनके पति को मार डाला, तो वो बहुत दुखी हुई। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया
कि जैसे तुमने किसी दूसरे की पत्नी को अपवित्र किया है, तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता पर भी आरोप लगाया जाएगा और तुम्हें भी अपनी पत्नी के लिए रो रो के जंगल जंगल भटकना पड़ेगा। इसीलिए जब विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया तो वनवास में पत्नी के दुख का सामना करना पड़ा और उन्हें फिर भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा और सीता जी की पवित्रता पर भी शक किया गया और उन्हें न सिर्फ अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी बल्कि गर्भवती होने के बाद भी एक धोबी के कहने पर अयोध्या से निष्कासन सहना पड़ा। राम जी के वनवास को अगर हम देखें तो यहाँ एक सवाल आता है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? 10, 11, 12 या और कोई संख्या क्यों नहीं? इस संख्या के बारे में कई तथ्य हैं। एक अनुमान के अनुसार उस समय शनि वक्री चलने के कारण कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राम को कष्ट भोगना पड़ा और रावण को मृत्यु मिली। त्रेता युग के एक और तथ्य के अनुसार रघुकुल में एक प्रथा थी कि यदि कोई राजा या राज परिवार का सदस्य लगातार 14 वर्ष तक अपने राज्य से बाहर रहता है तो उसे राजगद्दी के अधिकार से वंचित रहना पड़ेगा। यही कारण है कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा गया। राजनीतिक कारणों पर नजर डालें तो 14 वर्ष का समय भरत के लिए प्रजा पे अपना प्रभाव जमाने और शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पर्याप्त था। जहां राम जी के 14 वर्ष की अनुपस्थिति अयोध्या वासियों को राम को भुलाने के लिए काफी थी। इसके अलावा कई जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण को वरदान के कारण मारना कठिन हो गया था और उसे मारने के लिए काफी ऐसे साधनों की जरूरत थी जो सिर्फ वनवास और जंगलों में ही मिल सकते थे, जैसे हनुमान जी, सुग्रीव, वानर सेना का मिलना। इसीलिए वनवास का घटनाक्रम रचा गया। ये तय है कि भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास एक पौराणिक, खगोलीय और प्रतीकात्मक महत्व के तहत दिया गया था। यह अवधि न केवल उनके धैर्य और त्याग की परीक्षा थी बल्कि धर्म की स्थापना और मानवता को आदर्श जीवन का मार्गदर्शन देने के लिए भी आवश्यक थी। तथ्यकथा में और किसके श्राप के बारे में आप जानना चाहेंगे? हमें बताएं। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहें, हमें पसंद करते रहें। आपका हमें इंतजार रहेगा।